रात का समय था। गोरी कौवी और कालू कौवा अपना भोजन खोजने जंगल में निकले हुए थे कि गोरी कौवी को दूर एक बड़े पेड़ के नीचे तेज रोशनी नजर आती है। जब गोरी कौवी और कालू कौवा वहां जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक रोशनी की जलती लालटेन के पास एक पत्र पड़ा है। गोरी, हो सकता है ये कोई खजाने का नक्शा हो। रुको, मैं इस पत्र को उठाकर पढ़ता हूँ। कालू कौवा उस पत्र को उठाता है। जंगल का जो कोई पक्षी इस पत्र को पढ़े वह कली पहाड़ी की तरफ मेरी गुफा में आए। जो भी पक्षी इस पत्र को पढ़ रहा है मैं उसको बहुत सारा भोजन और खजाना दूंगा। ये पढ़कर गोरी कौवी तो खुशी से नाचने लग जाती है। कालू जी, लगता है ऊपर वाले ने कोई चमत्कार कर दिया हमारी जिंदगी में। अब हम भी अमीर पक्षी बनेंगे, हमें खजाना मिलेगा और बहुत सारा भोजन। चले जल्दी से उल्लू की उस गुफा की तरफ चलते हैं। गोरी, ये किसी की कोई चाल भी हो सकती है। हमें इस तरह इस पत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हैं और उल्लू की उस गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही दोनों कौवे उस गुफा के दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हैं वो दरवाजा खुद ही खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। फिर एक रोशनी चमकती है और उल्लू दोनों कौवों के सामने प्रकट हो जाता है। मुझे पता था मेरा वह पत्र पढ़कर कोई न कोई पक्षी यहाँ जरूर आएगा। तो तुम वो दोनों खुशकिस्मत पक्षी हो जिसको बहुत सारा खजाना और भोजन मिलेगा। जी जी उल्लू जी, हमने ही वह पत्र पढ़ा है। अब हमें जल्दी से हमारा खजाना और भोजन दे दीजिए। अगर तुम दोनों ने खजाना पाना है तो तुम्हें पहले मेरे कुछ काम करने होंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें खजाना दूंगा। उल्लू जी, खजाना और भोजन पाने के लिए अब आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। जल्दी बताएं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे किसी भी पक्षी के 2 अंडे चाहिए, लेकिन याद रखना 2 अलग अलग पक्षियों के अंडे हों। और अगला काम जब तुम अंडे ले आओगे उसके बाद बताऊंगा। फिर अगली सुबह दोनों कौवे जंगल में निकल जाते हैं। वे अंडे की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे। वे दोनों नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, मुझे नहीं लगता कि हमें जंगल से कोई अंडा मिलेगा। चलो वापस घर चलते हैं। वो उल्लू भी हमें बेवकूफ बना रहा है। कालू, जब से हमें वो पत्र मिला है तुम ऐसी ही मनहूस बातें कर रहे हो। अगर अच्छी बात अपनी चोंच से नहीं निकाल सकते तो अपनी इस चोंच को बंद रखो और मुझे सोचने दो। फिर गौरी कुछ देर सोचती है और फिर कालू से कहती है, मुझे पता है हमें अंडा कहाँ से मिलेगा। चलो कालू, मेरे पीछे पीछे उड़ो। फिर वे दोनों कौवे उड़ना शुरू करते हैं और गोरी एक बड़े पेड़ पर बने एक घर के सामने जाकर रुक जाती है। कालू, यह मेरी सहेली पारो का घर है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला था कि उसने अंडे दिए हैं। जाओ उसके घर में जाओ और उसका एक अंडा चुरा कर ले आओ। नहीं नहीं गोरी, पारो का पति बहुत जालिम है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार मार कर भूत बना देगा। ओहो कालू, एक तो तुम डरपोक बहुत हो। रहने दो, ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कुछ सीखो मुझसे कालू। देखो कितना आसान काम था और तुम यूं ही डर रहे थे। चलो जल्दी से उस उल्लू के पास जाते हैं। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही गोरी और कालू जाते हैं उल्लू हंसने लग जाता है। हाँ, इन बेवकूफ कौवों को नहीं पता कि जैसे ही ये मुझे 2 अंडे ला देंगे मैं इन दोनों का ही खून पी लूंगा और फिर मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। लो उल्लू जी, हम दूसरा अंडा भी ले आए। अब हमें बताएं कि हमें आगे क्या करना है। अब तुम दोनों को कुछ नहीं करना, जो करना है वह मैंने करना है। क्या मतलब उल्लू जी, हम समझे नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अब पूनम की रात को जब चांद पूरी तरह निकल आएगा मैं तुम दोनों कौवों का खून पी लूंगा और मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। भागो कालू, जल्दी यहाँ से भागो। ये उल्लू तो हमें ही खाने के चक्कर में है। तुम दोनों मेरी इस जादुई गुफा से मेरी मौजूदगी में भाग नहीं सकते। ऐसा कहते हुए वह उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है। तोते भैया, आपने देखा तो होगा कि कौन था घोंसले के पास। नहीं रानो बहन, जब मैं आया तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है वह चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा क्योंकि ब्रियाली अभी अभी पानी पीने गई थी। फिर तो हमें जाकर देखना चाहिए, वह चोर जरूर यहीं कहीं होगा।
फिर वे सब दोस्त उस चोर को खोजने उड़ते हैं। कबूतर और रानो चिड़िया पश्चिम की तरफ जाते हैं और तोता और ब्रियाली उत्तर की तरफ जाते हैं। कबूतर भैया, सामने एक गुफा है, हो सकता है वह चोर इस गुफा में छुप गया हो, चलें एक बार जाकर देख लेते हैं। जब रानो चिड़िया और कबूतर गुफा के पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि उल्लू उस गुफा को ताला लगा रहा था। मैं इस चाबी को यहीं झाड़ियों के पास छुपा देता हूँ, फिर जब पूनम की रात आएगी तो आकर इन कौवों का खून पी लूंगा। ऐसा कहकर वो उल्लू गायब हो जाता है। रानो चिड़िया, जरूर कोई गड़बड़ है, हमें जाकर गुफा के अंदर देखना चाहिए। फिर रानो चिड़िया झाड़ियों से वो चाबी उठाती है और उस गुफा को खोलती है। जब वे अंदर जाते हैं तो अंदर दोनों कौवे बैठे रो रहे थे। आप आ गए मेरे दोस्तों, अच्छा हुआ आप आ गए। हम दोनों तो बहुत डर गए थे, हमें तो लगा था कि हम इस गुफा से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन गौरी बहन, आप यहाँ पर कैसे आ गईं? ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है, हमें आप सब माफ कर दो। तोता भी वहाँ आ जाते हैं। फिर गौरी कौवी सारी बात अपने दोस्तों को बताती है। गौरी बहन, अगर हम यहाँ आपको बचाने न आते तो वह उल्लू तो आपको मार देता। हाँ दोस्तों, तुम सब ने हमारी जान बचा ली, वरना वो उल्लू तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। हमने लालच किया और हमें इस लालच की सजा मिल गई। आइंदा के बाद मैं कभी ऐसे उल्लू के धोखे में नहीं आऊंगी। मेहनत से भोजन खोजने में ही भलाई है। फिर वे सब दोस्त मिलकर उस गुफा से निकलते हैं और अपने घरों को लौटते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश बरस रही थी। बारिश की तेज हवाएं अपने साथ एक छोटे बच्चे पक्षी को उड़ाती हुई लेकर आ रही थीं। वह बच्चा पक्षी हवा की दिशा में हवा के साथ साथ उड़ता हुआ आ रहा था और वो आकर पेड़ की एक डाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन बारिश के इस मौसम में सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। सुबह होती है। सुबह होते ही बारिश थम गई थी और सूरज निकल आया था। दोनों कौवे भोजन खोजने अपने घर से निकले हुए थे। कालू, वह सामने देखो, लगता है पेड़ में कोई बच्चा पक्षी फंसा हुआ है। गौरी कौवी उस बच्चे को पेड़ की डाल में फंसा हुआ देखती है तो दोनों कौवे उस छोटे बच्चे के पास आते हैं। छोटे बच्चे, तो तुम कौन हो? हमारे जंगल के तो नहीं लगते। मैं अपनी मम्मा के साथ उड़ रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई और मैं उड़ता उड़ता यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। चलो गौरी, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? चलकर भोजन खोजते हैं। प्लीज आप दोनों मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मम्मा को खोज दीजिए। तुझे क्या, मैं कोई आया लगती हूँ कि मैं तेरी देखभाल करूँगी जब तक तेरी माँ नहीं मिल जाती? हमें बहुत से काम हैं, जाकर खुद अपनी माँ को ढूंढ ले। अब तो बारिश नहीं हो रही। ऐसा कहकर दोनों दुष्ट कौवे वहाँ से चले जाते हैं और वो बच्चा पेड़ की एक डाल पर बैठकर रोने लग जाता है कि वहाँ से मम्मा चिड़िया गुजरती है। उस बच्चे को रोता हुआ देखकर रानो चिड़िया उस बच्चे पक्षी के पास आती है। छोटे बच्चे, आप कौन हैं और ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? आंटी, मैं अपनी मम्मा के साथ उड़ रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई। अब मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। वो बच्चा पक्षी वही बात दोहराता है जो उसने कौवों को कही थी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी मम्मा को खोजने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर मम्मा चिड़िया उस बच्चे पक्षी को अपनी पीठ पर बिठाती है क्योंकि उसके पंख जख्मी हुए थे और उसको घर ले आती है। मम्मा मम्मा, ये कौन है आपके साथ? बेटी गुड़िया, यह छोटा पक्षी मुझे जंगल में मिला। यह अपनी माँ से बिछड़ गया है। इसके पंख जख्मी हैं। मैंने सोचा इसे घर ले आती हूँ। जी मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया। छोटे बच्चे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं और मेरी मम्मा मिलकर तुम्हारी मम्मा को खोजेंगे। आप दोनों तो बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम कोको है। कोको, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मेरा नाम गुड़िया है। फिर मम्मा चिड़िया कोको और गुड़िया को भोजन लाकर देती हैं। अच्छा, अब आप दोनों घर पर ही रहें। मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ और कुछ दाना भी खोज लाती हूँ।
ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया घर से निकल जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल में उड़ती हुई जा रही थी कि उन्हें झाड़ियों के पास से किसी चीज के चमकने की रोशनी दिखाई देती है। जब रानो चिड़िया उन झाड़ियों के पास जाती है तो वहाँ चमकता हुआ एक मोती पड़ा था। यह मोती तो बहुत ही महंगा लगता है, इसे घर ले जाती हूँ। फिर चिड़िया उस मोती को उठाती है और घर ले आती है। आंटी, ये मोती कितना चमक रहा है। आपको ये मोती कहाँ से मिला? बेटा कोको, मैं उड़ती हुई जा रही थी कि मुझे झाड़ियों के पास से यह मोती मिला। मम्मा, जरूर ये कोई कीमती मोती है, क्योंकि आम मोती तो इस तरह नहीं चमकते। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे भी यह कीमती ही लगता है। सुबह जाकर सुनार को दिखाऊंगी, शायद हमें इसके कुछ पैसे मिल जाएं। अगली सुबह रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। वो उस मोती को लेकर घर से निकलती है कि रास्ते में उसे गोरी और कालू मिल जाते हैं। मोटी चिड़िया, कहाँ लेकर जा रही है ये चमकता हुआ मोती? गौरी, यह मोती मुझे जंगल में मिला था और अब मैं सुनार के पास जा रही हूँ कि शायद मुझे इसके कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपना मोती उठाती है और वहाँ से आ जाती है। कालू, वह बेशकीमती मोती इस मोटी चिड़िया के पास नहीं बल्कि हमारे पास होना चाहिए। कुछ भी करो, मुझे वो मोती ला कर दो। रानो सुनार के पास जाती है और उसे वो मोती दिखाती है। सुनार कभी एक तरफ से देखता है मोती को तो कभी दूसरी तरफ से देखता है। फिर वो रानो चिड़िया से कहता है, यह मोती बहुत ही कीमती है, इसके तुम्हें बहुत से पैसे मिल जाएंगे। अब बताओ, तुमने यह मोती बेचना है या फिर वापस लेकर जाना है? यह मोती है तो बहुत कीमती, लेकिन मैं अपने घर भी रखूंगी तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा करें, मुझे इसके पैसे ही दे दें। चिड़िया उस मोती को बेचकर पैसे घर लेकर आती है। पेड़ की डाल पर बैठा कौवा ये सब देख रहा था। इस चिड़िया के पास अब वो मोती नहीं है, इसका मतलब है यह बेच कर आ गई है। रात होते ही मैं इसके पैसे चुरा लूंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में घुसता है और उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी से मोती के वो पैसे चोरी करके भाग आता है। सुबह होती है। मम्मा चिड़िया तो अपना सिर पकड़कर बैठी थी। यह क्या हो गया? इस मोती के मुझे बहुत से पैसे मिले थे। मैंने सोचा था अपनी बेटी के लिए न्यू बैग लूंगी, बुक्स लूंगी, घर का सामान लूंगी। कौन दुष्ट चुरा कर ले गया मेरे पैसे? जंगल के सब पक्षी भी जमा हो गए थे। ये तो मुझे किसी चोर का काम लगता है। हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है, बाहर से कोई चोर आया होगा। कालू, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? हमारे जंगल में चोरी हुई है, इसका मतलब यही है कि जंगल के किसी पक्षी ने ही चोरी की है। मैं तो कहती हूँ मामले को रफा दफा करो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, ऐसे ही मामला रफा दफा नहीं करूंगी। रानो बहन, आप पुलिस को क्या बताएंगी कि आपको वो बेशकीमती मोती जंगल से मिला था? पुलिस तो आपको ही चोर समझेगी। ऐसा कहकर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जिस तरह यह गोरी और कालू बोल रहे थे, मुझे तो यह दोनों ही चोर लगते हैं। दरवाजे के पास खड़ा कोको ये सब कुछ देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया जंगल में भोजन खोजने निकलती तो उसे भोजन बहुत जल्दी मिल जाता था। बेटा कोको, जब से आप हमारे घर में आए हो ऐसा लगता है जैसे हमारी तो किस्मत खुल गई है। मुझे भोजन बहुत जल्दी मिल जाता है और रसोई में बहुत सा भोजन जमा भी हो गया है। लगता है मम्मा इसकी किस्मत बहुत तेज है। अभी वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक चिड़िया खड़ी थी। आप कौन है बहन जी? आप रानो बहन है ना? मैंने जंगल के पक्षियों से पूछा कि आपके घर ही मेरा बेटा है। आपने मेरे बेटे को पनाह दी। फिर रानो उस चिड़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी बहन जी कि आपके बेटे की किस्मत बहुत तेज है। जब से आपका बेटा हमारे घर आया है हमें तो भोजन की तंगी नहीं हुई। मुझे जानकर खुशी हुई कि उसने आपको तंग नहीं किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसका इतने दिन ख्याल रखा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर वो चिड़िया अपने बेटे कोको को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में जाकर वो एक जगह रुकते हैं। तेज रोशनी चमकती है और कोको और वो चिड़िया परी में बदल जाते हैं। बेटी, तुम तब से उस चिड़िया के घर में रह रही थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटी। मम्मा, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी इस जंगल में, लेकिन बस एक काम बाकी है। मैं अभी वो काम करके आती हूँ।
फिर वो परी कौवों के घर जाती है और उन्हें जोर जोर से मारने लगती है। परी जी, तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने क्या किया है? मुझे अच्छे से पता है, तुमने रानू चिड़िया के घर से उसकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। जाकर उसके पैसे उसे वापस दे आओ, वरना तुम कौवों के लिए अच्छा नहीं होगा। दे आएंगे, हम उसके पैसे उसे वापस दे आएंगे, बस हमें मारो मत। वो परी गायब हो जाती है। दोनों कौवे अगले दिन जाते हैं और रानो को सारी बात बताकर उसे उसके पैसे वापस दे आते हैं। वो छोटा बच्चा जिसकी रानो ने मदद की थी, वो असलियत में एक परी की बेटी थी। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानो चिड़िया की आवारा बेटी डॉली टन्नू चिड़े से शादी करने की बात अपनी मम्मा से करती है। उधर गोरी कोई और उसकी बेटी पिंकी कोई बहुत खुश हो रही थी। मम्मा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने डॉली चिड़िया को उस चिड़े से मिलवा दिया और अब तो वो चिड़ा डॉली से शादी भी करना चाहता है। ये बात करके तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब देखना कैसे उस रानो के घर में फसाद पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी, तुम किसी ऐसे कौवे के चक्कर में ना पड़ जाना। ये सब कौवे आवारे होते हैं। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो रही थी। उधर रानो बहुत परेशान थी। बस डॉली, बहुत हो गया। आज से आपका जंगल में निकलना बंद है और घर से बिल्कुल मत निकलना। अगर आप निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है और घर के दरवाजे को कुंडी लगा देती है। रात हो जाती है, मानो भी घर आ गया था और सब सो रहे थे कि डोली चिड़िया उठ जाती है। मुझे जाकर अपने दोस्त पिंकी को ये सब बताना होगा, वही मेरी मदद कर सकती है, वरना मेरी मम्मा तो कुछ नहीं करेंगी। डोली खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाती है और जाकर पिंकी के दरवाजे पर दस्तक देती है। पिंकी और गोरी कोई घर से बाहर आती हैं। डॉली, इस आधी रात में तुम हमारे घर क्या करने आई हो? गोरी आंटी प्लीज, मैं उस चिड़े से शादी करना चाहती हूँ। वो चिड़ा बहुत अमीर है, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि वो आवारा है। वो कभी भी मेरी शादी